एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे वो डिसेबल मरता है, टियानो अपने डिमन मंकी के साथ में उस जगह पे आ गया था। अब जैसे वो लोग वहाँ पे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो डिसेबल मारा जा चुका है, जिसको देख के वहाँ पे टियानो कहने लगता है क्या तुम उसे पकड़ सकते हो। जिसको सुनकर वहाँ पे डिमन मंकी अपनी स्मेल करने के पावर की यूज करते हुए कहने लगता है मास्टर। वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ गए हैं, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग भी वहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ तोवामिंग को हम देखते हैं जिसने यहाँ पे 50 माइल की दूरी पे एक और डिसेबल को मार दिया था, जिसको बारे में पता चलते ही टियानो कहने लगता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम तोवामिंग को देखते हैं जो अभी यांगचेन के साथ में होती है और वो कहने लगती है यंग मास्टर टियानो बहुत ही स्पीड में हम लोग की तरफ आ रहा है, अगर वो इसी स्पीड में हम लोग की तरफ बढ़ता रहा तो मुझे डर है कि बहुत ही जल्द हम लोग को पकड़ लेगा। अब उसकी इसी बातों को सुनकर वहाँ पे यांगचेन कहने लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे इस डिसेबल को नहीं मरना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे तोवामिंग कहने लगती है मास्टर आप चिंता मत करो, वैसे भी उस जगह पर एक डिवाइन बीस्ट और टियानो है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर हमने यहाँ पे उसके स्पेशल बीस्ट को पूरी तरीके से टैप कर दिया तो हम आसानी से टियानो को मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी एक स्पेशल बीस्ट है जो कि फोर्टरर का है। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे यांगचेन कहने लगता है क्या तुम ये कर सकती हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तोवामिंग कहने लगती है हाँ यंग मास्टर मैं ये कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे यांगचेन कहने लगता है तो फिर ठीक है हम ऐसा ही करेंगे और इसी तरह से टियानो को मार डालेंगे, और अगर हमने उसके स्पेशल बीस्ट को कैद कर दिया तो टियानो को मारना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है जल्दी से फॉर्मेशन को सेट कर दो, और अगर तुम उस बीस्ट को कैद कर पाए तो मैं सेट में जाने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दूंगा। अब उसकी बातों से वहाँ पे तोवामिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे तोवामिंग अपनी किसी एंशिएंट फॉर्मेशन को लगा देती है, जिसके बाद वो लोग इसी जगह पे छुप गए थे। दूसरी तरफ हम टियानो को देखते हैं जो लोग उस जगह पे आ जाते हैं। इसी के साथ टियानो कहने लगते हैं इन लोगों को क्या लगता है ये लोग यहाँ पे इल्यूजन फॉर्मेशन को लगा के मेरे हाथों से बच जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो अपने डिवन मंकी से कहता है यांगचेन को छोड़ के सबको मार दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो की बातें को सुनकर डिवन मंकी भी ऐसा करने के लिए मान गया था। इसी के साथ हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे डिवन मंकी की आवाज़ आता है और वो कहने लगता है मास्टर मुझे बचाइए मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो डिवन मंकी को पूरी तरह से टैप कर लिया गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किसी का आवाज़ आता है जो वहाँ पे कहने लगता है आज मैं यहाँ पे सब हिसाब किताब बराबर कर लूँगा। इसी के साथ हम देखते हैं जैसे ही टियानो उस फॉर्मेशन को देखता है उसे देख कर टियानो पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है इस फॉर्मेशन को तो मैंने अपने पास में 12 गॉड्स को सिखाए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे तोवामिंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाले थे जो कि एक कैट मॉन्स्टर होती है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ यांगचेन कहने लगता है टियानो आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे तोवामिंग कहने लगती है सिन्हा इसको मारने में हमारी हेल्प की। जब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगती है तुम चिंता मत करो ऐसे कीड़ों को तो मैं आसानी से मसल सकती हूँ। इसी के साथ दूसरी तरफ यांगचेन कहने लगता है टियानो मेरे सामने अपने घुटने में आके भीख मांगो, क्या पता मैं तुम्हें ज़्यादा दर्द दिए बिना ही मार दो। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानो कहने लगता है पहले मुझे ये बताओ इस फॉर्मेशन को यहाँ पे किसने लगाया है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे तोवामिंग कहने लगती है क्या तुम मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हो। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है नहीं मैं तुमसे अकेले में बातें करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वहाँ पे तोवामिंग कहने लगती है नॉनसेंस बातें करना बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं तोवामिंग टियानो को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ पे टियानो कहने लगता है होमिंग वार बहुत ही जल्द आने वाला है और 64 डिमन गेट एरे फॉर्मेशन को किसी को भी टीच करना या फिर दूसरों को सिखाना ये फॉरबिडन है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो की बातों को सुनकर दूसरी तरफ तोवामिंग एकदम से शॉक हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू आने लगते और वो कहने लगती इस आर्ट को इस फॉर्मेशन को तो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था और उसे पता चल गया था कि टियानो कौन है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेट हो गई थी और वो कहने लगती है मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यांगचेन कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हो, जल्दी से जाके टियानो को मार दो। अब उसकी इसी बातों को सुनकर तोवामिंग अपनी पावर की यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन वाले ट्रैप को हटा देती है जिसके हट्टे डिमन मंकी के तोवामिंग के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे टियानो उसे रोक देता है और वो कहने लगता है जल्दी से जाके उस स्पेशल बीस्ट को पहले मारो। उसकी बातों को सुनकर डिमन मंकी भी उस स्पेशल बीस्ट के साथ में फाइट करने लगता है, जिसको देख कर स्पेशल बीस्ट कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे डिमन मंकी कहने लगता है साली कुतिया वो तो वक्त ही बताएगा। इतना कहते ही हम देखते हैं डिमन मंकी अपनी स्टिक से उस बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं वो बीस्ट वहाँ से दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम यांगचेन को देखते हैं जो कि वहाँ पर तोवामिंग से कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुकी है। बट हम देखते हैं वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और उसके सर पे मार कर उसे बेहोश कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सेट के डिसेबल के ऊपर में अटैक करने लग गई थी, जिसको देख कर वो लोग कहने लगते हैं सिस्टर आप ये क्या कर रही है। बट हम देखते हैं तोवामिंग किसी की बातें नहीं सुनती और उन सबको वहाँ पे मारने लग जाती है। इसी के साथ दूसरी तरफ डिमन मंकी ने भी उस स्पेशल बीस्ट को मार दिया था। अब हम देखते हैं तोवामिंग टियानो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देख के डिमन मंकी उसके ऊपर अटैक करने वाला था। बट वहाँ पे टियानो उसकी स्टिक को ही गायब कर देता है। इसको देख के तो डिमन मंकी भी शॉक हो गया था। इसी से टियानो ने उस जगह पे एक साउंड प्रूफ बैरियर को लगा दिया था और वो तोवामिंग से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। जिसमें तोवामिंग कहने लगती है मास्टर मैं इंगमिंग हूँ, आपके साथ में मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो टियानो के सामने बो डाउन करती है, जिसको देखो वहाँ पे
टियानो कहने लगता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ तोमिंग कहने लगती है, मास्टर जब मैं यहाँ पे डिवाइन इलम से होंगमिन डिवाइन गॉड इलम पे वापस आई थी तब मुझे पता चला कि आपके ऊपर में कर्स दिया गया है, जिसकी वजह से आप टियानो कॉन्टिनेंट में इनकारनेट हो जाओगे। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है, तो फिर आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे तोमिंग कहने लगती है, मास्टर जब आप मर गए उसके बाद में मैं चाओ सुप्रीम से बदला लेने के लिए चाओ सुप्रीम नीलम पे चली गई थी, बट उसने मुझे मार दिया। मैं आपका बदला नहीं ले पाई, बट जाने से पहले मैंने अपने सोल के एक छोटे से कण को छोड़ दिया था ताकि मैं रिनकारनेट कर पाऊँ, और उसके बाद में मैं रिनकारनेट हो गया और मुझे पता था कि आप एक ना एक बार हम सबको जरूर ढूंढ लेंगे और अपना बदला लेंगे। अब हम देखते हो वहाँ पे टियानो उसकी बातों को सुनकर कहने लगता है, मैंने तो सोचा था कि तुम डिवाइन नीलम में मारी जा चुकी हो और मुझे पता नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो, और मेरे 12 गॉड में से बस तुम्हें एक जिंदा बची हो। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे तोमिंग बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और वो कहने लगती है, मास्टर मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ और हमारे 11 गॉड्स का बदला लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, और हाँ मैं आपको बता दूँ अब से मैं तोमिंग को मिंग ही कहूँगा, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। अब हम देखते हो वहाँ पे मिंग कहने लगते हैं, मिस ट्रायल के बाद में इस सेट को छोड़ के आपके साथ में आना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं उसके ऐसी बातों को सुनकर टियानो कहने लगता है, तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारा नाम यहाँ पे मिंग है। अब इसी के साथ टियानो कहने लगता है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे मरने का नाटक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे यानजन को तो हमें बेवकूफ़ भी बनाना है, और ऐसे भी तुम्हारे पास में तो सेलेस्टियल क्लैन की इमॉर्टल बॉडी है। और उसकी बातें सुन के मिंग भी ऐसा करने के लिए मान गए थे। अब हम देखते हैं टियानो वहाँ के बैरियर को हटा देता है। अब जैसे ही यानचन ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता है कि टियानो ने तो मिंग के आड़ पर अपनी शॉट को कर दिया था, जिसको देख के यानचन कहने लगता है, तुमने उसे क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साइड से ही थी ना, आखिरकार तुमने उसे क्यों मारा? जिसके रिप्लाई में टियानो कहने लगता है, मैं तो बस उसे अपनी कंट्रोल में किया था ताकि तुम लोग का मारने का काम यहाँ पे कंप्लीट हो सके, और जब मेरा काम पूरा हो गया तो फिर मैं इसको जिंदा ही क्यों छोड़ूं? अब ये सब कुछ देख के तो यानचन बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अब उसकी इसी बातों को सुनकर टियानो कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पे अर्थ एंड हेवन का कसम लेते हो कि तुम इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे कि हमारे पास में स्पिरिचुअल बीस्ट था और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब हम देखते हो अभी यानचन भी टियानो की बात मान करके अर्थ एंड हेवन का कसम ले लेता है कि उन सारी चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इसी के साथ हम देखते हैं टियानो उसे छोड़ देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, जिसे सुनते ही वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग भी उठ गए थे, जिसे देख के जियान कहने लगती है, बदर आखिरकार ये जिंदा कैसे हो गए? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टियानो कहने लगता है, इसके पास में सेलेस्टियल क्लैन की इमॉर्टल बॉडी है, जिसकी वजह से इसे कुछ नहीं होगा। और उसकी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तभी टियानो कहने लगता है, ह्यूमन रेस के अलावा इस दुनिया में 10,000 और अदर रेसेस हैं, और उनमें से फिजिकली सबसे ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल क्लैन के लोग होते हैं, और मिंग तो उन 12 गॉड में से एक है जो कि मेरे अंडर कमांड में काम किया करते थे, और उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल भी मिंग थी। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पर मिंग को देख सब लोग शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं, ब्रदर टियानो आखिरकार यहाँ पे कैसे जिंदा है? अब इन लोग के रिप्लाई में टियानो कहने लगती है, ये मेरी पुरानी दोस्त है जो मुझे बाद में जाकर पता चला, और इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट तुम सभी लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। अब हम देखते हैं टियानो की बातें सुनकर सभी लोग वहाँ पर प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उनमें से एक कहने लगती है, बट टियानो अगर हम यहाँ पे इसे बाहर लेकर गए तो डिवाइन सोल पहले से आराम से पहचान लेगा। तभी हम देखते हैं टियानो एक लड़की के पास में जाता है और वो कहने लगता है, वैसे पिछली बार जब मैंने तुम्हें इटर्नल एंड में बचाया था तुम्हारा फेस पूरा चेंज था। अब उसकी बातें सुनकर लड़की कहने लगते, ब्रदर टियानो आप चिंता मत करो, उसका फेस मैं ऐसा चेंज करूंगा कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब हम देखते हो लड़की मिंग के पूरे फेस को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। अब इसे देख टियानो कहने लगता है, अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस टनल खुलने वाला है, तो फिर जाने के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।